दिल्ली की बाढ़ का खौफनाक मंजर अब ड्रोन तस्वीरों से सामने आया है। आसमान से दिख रहा है कि किस तरह यमुना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। निचले इलाके को पानी ने अपनी जद में ले लिया है। गली और मोहल्ले सब पानी में डूब चुके हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि यमुना किनारे का बड़ा हिस्सा अब दरिया में तब्दील हो चुका है। ये दिल्ली के एक इलाके की ड्रोन तस्वीर सामने आई है, लेकिन दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसी ही तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही हैं दिल्ली की ही, जहां फ्लाईओवर से नीचे जहां से यमुना गुजरती है वहां पर बिल्कुल फ्लाईओवर को कई जगह पर पानी टच कर रहा है, तो कहीं फ्लाईओवर्स के जो पिलर्स है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और लोहे वाले पुल को तो पहले ही बंद कर दिया गया, जो कि दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वहां पर पानी 2 दिन पहले ही जो वाटर लेवल है वो पहले ही तय मानकों को क्रॉस कर चुका था। इसी वजह से लोहे वाले पुल को पहले ही बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी आप देखिए दिल्ली में जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां सिर्फ आपको पानी या फिर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जो घर यहां पर थे पूरी तरह से डूब चुके हैं। रिहायशी इलाके, अब तो पानी की स्थिति यह है कि कई दफ्तरों के आसपास भी पानी भर गया है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक, गुरुग्राम और गाजियाबाद से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। और यहां तक कहा जा रहा है कि अगर अभी और पानी छोड़ा गया तो स्थिति इससे भी विकट हो सकती है, इससे भी खराब स्थिति हो सकती है दिल्ली में। ये एरियल व्यू सामने आया है दिल्ली का, आप देख लीजिए एक बार फिर से। जो फ्लाईओवर है जहां से गाड़ियां गुजर रही हैं उसके पिलर्स आधे से ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ इंच का मार्जिन है जहां पानी नहीं है। लेकिन अगर वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ता है तो इन फ्लाईओवर्स तक भी पानी आ सकता है। दिल्ली में बहुत कम ही ऐसा होता है जब यमुना में ऐसी तस्वीर सामने आए। अमूमन यमुना नदी दिल्ली में गंदी है, क्योंकि यहां पर इसको लेकर शिकायत भी की जा चुकी है। कई फैक्ट्रीज का पानी और कई बातें इसके पहले सामने आई कि जो फैक्ट्रीज का गंदा पानी है वो यमुना में छोड़ा जाता है। लेकिन अभी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में हालात क्या है, सड़कों तक पानी आ गया। आप देख लीजिए कई वीवीआईपी रोड्स हैं जो पानी में डूबी हुई हैं। कई जगहों पर लोगों को पानी से बच के निकलना पड़ रहा है। बिल्कुल किनारे का जो हिस्सा बचा हुआ है सिर्फ वहीं से लोग निकल पा रहे हैं। पैदल या मोटरसाइकिल या साइकिल से चलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को बाइक चलाना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो गई है दिल्ली में। ये एरियल व्यू दिल्ली का सामने आया है, आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये ऊपर से तस्वीर बिल्कुल ली गई है दिल्ली की, जहां पर आप देखिए कि कैसे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दिल्ली में फर्राटे भरती थी, आज उनकी स्पीड बेहद स्लो हो गई है। यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्ली की धड़कनें और बढ़ाता जा रहा है। बढ़ते सैलाब से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन तस्वीरें भयावह होती जा रही हैं। राजधानी की सड़कों पर दरिया बह रहा है और दिल्ली वाले जिंदगी बचाने के लिए नावों पर सवार हैं, क्योंकि जो लोग रिहायशी इलाकों में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बिना नाव के लोगों को बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है। कई जगहों पर कमर से ऊपर सीने तक पानी भरा हुआ है और अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ता है इन जगहों पर तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, जान तक पर बन सकती है। ये 3 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रौद्र रूप में है यमुना। निचले इलाके पूरी तरह से दिल्ली में डूब चुके हैं। घर तक आपको नहीं दिख रहे निचले इलाकों में। वहीं दिल्ली में नाव चल रही है। ये नाव नदी में नहीं चल रही है, बल्कि नदी का जो पानी सड़कों पर आ गया है, ये नाव वहां पर चल रही है। लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए अब गाड़ियों का नहीं बल्कि या कैब का नहीं बल्कि नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव से ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या फिर राहत और बचाव काम में भी नावों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति है, लेकिन इसके अलावा देश में कई जगहों पर हालात इस वक्त ऐसे ही बने हुए हैं, जहां या तो नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। दिल्ली का ऐतिहासिक नीली छतरी मंदिर भी यमुना के सैलाब की चपेट में आ गया है। पांडवकालीन शिव मंदिर के गर्भगृह तक करीब 10 फीट तक पानी घुस चुका है। यज्ञशाला, प्राचीन कुआं और पूरा परिसर जलमग्न हो चुका है। 2023 में इसी मंदिर में बाढ़ के दौरान मगरमच्छ भी दिखा था और आज हालात वही तस्वीरें दोहरा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली में प्राचीन नीली छतरी मंदिर भी यमुना की चपेट में आया। तस्वीरें आप देखेंगे, ये प्राचीन नीली छतरी मंदिर ठीक हनुमान जी का जो मंदिर है, जिसको मरघट वाले बाबा भी बोलते हैं, उनके ठीक सामने है। और आप देखेंगे कि पूरे तरीके से जो यमुना का पानी है
वो प्राचीन मंदिर के अंदर है। आपको भगवान शिव की जो फोटो है सामने लगी हुई नजर आएगी। ठीक उसी के नीचे वो दरवाज़ा है। दरवाज़ा तकरीबन 8 फीट बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे तरीके से पानी से पटा हुआ है। और आप अंदर गर्भगृह में जब जाते हैं कि हर प्राचीन जो शिव मंदिर होता है वहाँ पे शिवलिंग है वो अब पूरे तरीके से यमुना की चपेट में है। ना सिर्फ गर्भगृह बल्कि आसपास आप देखेंगे जो दूसरे जो जगह है मंदिर परिसर के वो भी पूरे तरीके से जो डूबे हुए आपको नजर आएंगे। आप ये छतरी नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये प्राचीन कुआं है, वो भी आप देखेंगे पूरा जो यमुना का जल है वो इस तरीके से पटा हुआ है। बोला ये जाता है कि 2023 में भी यही तस्वीर देखने को मिली थी। उस समय जो मगरमच्छ है वो भी इस मंदिर से निकला था। हालांकि अब आप देख रहे हैं कि जिन सीढ़ी पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, लगभग 4 सीढ़ी उतरने के बाद जितनी सीढ़ियाँ हैं वो सभी इस समय पानी से पटी हुई हैं और कहीं ना कहीं पूरा मंदिर जो है वो यमुना के जो जल स्तर है उससे पटा हुआ है। आप देखेंगे कि मंदिर में जब भी हम दाखिल होते हैं तो घंटी बजाते हैं, वो तमाम घंटियां आपको अपने से नीचे नजर आएंगी क्योंकि पानी इस पूरे इलाके में पटा हुआ है। पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, कितने साल पुराना मंदिर है ये 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है, पांडवकालीन। कब से पानी आना शुरू हो गया यहाँ पर? पानी यहाँ तो जब भी बाढ़ आता है तो पानी आता है, लेकिन 2023 में कुछ ज़्यादा ही था। 2023 में आप लगा लीजिए कि रिंग रोड पे नाव चलती थी। यहाँ से हम लोग तो ऊपर छत पर रहते थे, वो टीन का सेट बना हुआ, अभी भी वहीं रह रहे हैं। हाँ, तो दिक्कत है, देखिए मेन गेट जो हमारा है उसमें ताला लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए, जो भगवान शिव जी की फोटो है उसके नीचे ही गेट है, गर्भगृह में जाने का रास्ता है? बिल्कुल, उनके नीचे ही सामने ही है गर्भगृह है। शिव परिवार है, बड़े पौराणिक हैं, बाबा स्वयंभू समझिए इनको, चमत्कारिक हैं शिवलिंग। इस मंदिर का नाम बहुत है और यहाँ बहुत पुराने पुराने लोग आते हैं। 30 साल से के भक्त आते हैं, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से यहाँ। हाँ, ब्राह्मण भी यहाँ आते रहते हैं, पूजा पाठ होता रहता है। यहाँ बहुत भव्य मंदिर है ये बाबा का। लेकिन पानी कब से जमा होना शुरू हुआ? पानी ये कल दोपहर से भरना शुरू हुआ। 1 बजे से तो तकरीबन 8 फीट भर गया ये 8 फीट भर गया है। यहाँ तो 8 फीट लग रहा है आपको, अंदर गर्भगृह में 10 फीट ही पानी होगा। 10 फीट पानी। हाँ, क्योंकि और गहरे में है थोड़ा सा। अच्छा, ये प्राचीन कुआं भी है, वो भी पूरा हाँ, फट गया ये है? प्राचीन कुआं है। हाँ। ये पूरा भर गया लबालब। तो इसके पीछे हवन कुंड है, जहाँ यज्ञ होता था, पांडव करते थे, वो हवन कुंड अभी तक है। ये पहले मंदिर हुआ करता था सामने पुराने किले पे। अच्छा। तो रेलवे लाइन निकलने की वजह से यहाँ लाया गया था इस मंदिर को। तो लगा लीजिए आपकी 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है ये। दिल्ली में 4 मंदिर है, सिद्धपीठ है ये। भैरव जी हैं पुराने किले पे, कालका जी हैं महरौली में। पांडवकालीन ये मंदिर है, शिखर है, आप बता रहे हैं कि बहुत प्राचीन। वो दिख रहा है, गोरा दिख रहा है, कील निकल रही है इसमें से, वो चोटी है, वो मंदिर का शिखर है, वो मंदिर का शिखर है। देखिए, और ये पूरा जो मंदिर है वो नीली छतरी ज्योतिष केंद्र के तौर पर भी इसको जाना जाता है। यज्ञशाला इसी मंदिर परिसर में है, वो पूरे तरीके से डूब चुकी है। पानी निकालने के लिए अब आप देखेंगे ये मोटर मंगवाई गई है ताकि जो मंदिर परिसर से जो पानी है वो यहाँ से निकल सके। और आप तस्वीरें देखेंगे कि तकरीबन 8 से 10 फीट पानी जो है वो यहाँ जमा हो गया है। एक मोटर से काम हो जाएगा आपको लगता है? नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि ये जो है ना जमुना जी का लेवल और ये लेवल एक साथ चल रहा है। हाँ। वहाँ का लेवल भी पानी का पूरा है, ये इधर से क्रॉस होके आ रहा है पानी। हाँ। तो ये नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा। का स्तर जैसे नीचे जाएगा जब ही मंदिर का हाँ, जब ही निकालना पड़ेगा, जब ही ये जल जो है बाहर निकलेगा। इसमें कह रहे हैं मगरमच्छ आ गया था। जी, मगरमच्छ आ गया था, ये पंडित जी के घर में घुसा था, उसको मुश्किलों से निकाला पड़ा। हाँ, तो भगवान बोले चाहें तो इस बार भी हाँ दिख सकता है जी कुछ भी। यहाँ तो सांप और ये मगरमच्छ तो दिखते रहते, भगवान के गणे हैं सारे। बिल्कुल यमुना से सटा हुआ ये प्राचीन मंदिर है और आप देखेंगे मंदिर कहीं ना कहीं अब तालाब में तब्दील हो चुका है। पांडवकालीन ये मंदिर जो है वो बताया जा रहा है 5,000 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। लेकिन तस्वीरें गर्भगृह में आप देखेंगे कि तमाम जो पानी है वो अंदर भरा हुआ है और निकालने के लिए मोटर लगाई हालांकि गई है, लेकिन जैसे जैसे यमुना का जल स्तर नीचे जाएगा उसी तर्ज पर इस मंदिर से पानी जो है वो नीचे उतरेगा। तकिया भी तैर रहा है, जो शाम को लगाते हैं, सैया लगाते हैं हम आरती के बाद, और बाबा का सैया का तकिया है, देखिए वो भी तैर रहा है। शाम को पूजा के समय तकिए का इस्तेमाल, रात्रि में शयन के समय, सोने के समय जी। तो देखेंगे कि बाबा का जो तकिया है जिसको शयन तकिया बोला जाता है, हरे रंग का आप देख रहे हैं सामने,
वो भी अब पानी में तैर रहा है। तो अंदर जितनी भी बाबा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पूजा अर्चना में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो अब किस तरीके से पानी के ज़रिए बाहर तैर रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सबूत इस लिहाज से भी कि यमुना का जलस्तर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, मंदिर के अंदर भी पानी का जो सिलसिला है वो उसी तरीके से ऊपर बढ़ता है। यमुना का जलस्तर जैसे नीचे जाएगा, उसी तर्ज पर जो पानी है वो भी इस मंदिर से निकलेगा। और प्राचीन मंदिर इसको कहा जाता है, और जो इस समय तालाब में तब्दील हो चुका है। पांडवकालीन मंदिर यमुना से बिल्कुल सटा हुआ, लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ने से मंदिर परिसर में भी पानी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।